अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साय वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान भर में जो मखदूश हालत में पुरानी इमारतें जो मौजूद हैं उनके हवाले से। इन बसीदा इमारतों के हवाले से हर साल एक रिपोर्ट तैयार होती है और फिर उस पे इन्हीं दिनों में जब ये मानसून का सीज़न शुरू होता है तो हुकूमत की तरफ से नोटिस जारी किए जाते हैं, उनके घरों में पहुंचाए जाते हैं कि इन इमारतों की हालत ख़राब है और ये किसी वक्त भी गिर सकती हैं, तो इसलिए इनको खाली कर दिया जाए। और जैसे ही ये मौसम फिर गुज़र जाता है तो वहाँ के मकीन ना पहले इमारतें खाली करते हैं और ना बाद में उस नोटिस का कोई असर लेते हैं, बल्कि वो इस कानूनी नोटिस को हवा में उड़ा देते हैं। हुकूमत ने कई बार रिपोर्टें तैयार की, इस हवाले से मीडिया और दूसरे ज़राए जो हैं वहाँ से भी रिपोर्टें ली गई और वहाँ जाके लोगों ने मौके पे बाज़ ऐसी इमारतें जो बिल्कुल गिरने के करीब हैं उनको दिखाया। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो किसी सूरत भी उनको खाली करने को तैयार नहीं होते। कई बार ऐसा हुआ कि 10-10, 15-20 लोग एक ही दफ़ा इमारत गिरने से मलबे तले दब कर जान से गए। और जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो हुकूमती इदारों में भी तेज़ी आ जाती है और वो रिपोर्टें तैयार करते हैं और कहा जाता है कि जी ये अब रिपोर्ट डीसी को पहुंच गई है, ये रिपोर्ट अब कमिश्नर को पहुंच गई है, और फिर वहाँ से नोटिस जारी होते हैं। लेकिन इस सारे अमल से हर साल इमारतें भी गिर रही हैं और लोग अपनी जानों से भी जा रहे हैं। ये कीमती जानें ज़ाया होने का कौन ज़िम्मेदार है? इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि जो वहाँ के रहायशी हैं वो उनको खुद चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में ना डालें। रोशन साय वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर के जो बड़े शहर हैं जिनमें लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुजफ्फराबाद, मानसेरा, एबटाबाद, इनमें ऐसी बसीदा इमारतें हैं जो बारिशों के सीज़न में गिर जाती हैं और लोग जो हैं वो इसके बावजूद कि उनकी जान चली जाएगी वो वहाँ से हटने को तैयार नहीं होते। हुकूमत भी सिर्फ नोटिस देने तक अपनी कार्रवाई महदूद रखती है। चाहिए तो ये कि अदालती अहकामात लेके ऐसी जो इमारतें हैं जो ख़तरनाक हैं, जो गिरने के करीब हैं, इस हवाले से एक मुश्तरका शहरियों और इंतज़ामिया के दरमियान एक कमेटी तश्कील दी जाए जो किसी भी इमारत की निशानदेही पर उसका सर्वे करे और फिर अगर वो रिपोर्ट में आ जाता है कि ये इमारत गिराई जाए तो फिर उसके मकीनों को वहाँ से मुंतकिल किया जाए। हुकूमत भी इसमें ज़िम्मेदारी ले सकती है कि वो आर्जी तौर पर वो वहाँ पे रहने वाले जो रहायशी हैं उनको किसी और जगह पे मुंतकिल करे और उनका ख़र्च जो है वो अपने ज़िम्मे ले। रियासत अगर ऐसे इक़दामात करे तो फिर ही लोग मुतमिन होंगे, वरना लोगों की जानें ज़ाया होती रहेंगी, हुकूमती रिपोर्टें बनती रहेंगी और हर साल हमें ऐसे साने जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने आपको बड़े शहरों का अभी मैंने बताया, इन शहरों में तकरीबन 5 से 7 हज़ार ऐसी इमारतें हैं जो कि ख़तरनाक हैं, वो किसी वक्त भी गिर सकती है।
اب جب کہ یہ مونسون کا سیزن چل رہا ہے، بارشوں میں دن بدن تیزی آتی جا رہی ہے اور سیلاب کا بھی خطرہ ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ کسی بڑے سانے سے بچنے سے پہلے اس طرف غور کرے اور ایسے اقدامات کرے کہ وہاں سے لوگوں کو نکالا جا سکے۔ یہ وہ تعداد ہے جو بڑے شہروں کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چھوٹے شہروں کی طرف جائیں تو ایسی عمارتوں کی تعداد ہزاروں اور اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ آپ بلوچستان کے مختلف علاقے اگر لیں، جن میں چمن، قلعہ عبداللہ، سبی، اس طرح کے جو دیگر علاقے ہیں جہاں جیسے ہی بارشوں کا سیزن شروع ہوتا ہے تو وہاں سیلابی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو ہر سال وہاں کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں کچے مکانات ہیں اور وہ سیلاب میں بہہ جاتے ہیں، ان لوگوں کے جانور بھی بہہ جاتے ہیں، گھر بھی بہہ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے۔ کسی حد تک وہ بھی ان کی اپنی سوچ ہے کہ وہ پھر کہاں جائیں، لیکن اس سلسلے میں پھر کہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھے اور لوگوں کے ساتھ مل کے ان رہائشی جو بسیدہ عمارتوں میں رہنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک کمیٹی تشکیل دے اور کوئی ایسا انتظام کرے کہ ہر سال کی جو قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں وہ بچ سکیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔